कहानी एक अजीब मोड़ लेती है जब एक महिला एक साधारण हमला समझकर अंडा दबाती है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं निकलता। उसने सारे अंडे दबाए और वही नतीजा मिला। महिला का चेहरा पिघल गया, जैसे पागलपन का पर्दा हटा दिया हो। तभी एक और डरावना पल आता है, जब महिला घर की खिड़की साफ कर रही होती है और दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। महिला सोचती है, क्या मैं मांस की मच्छी बनने जा रही हूँ? फिर सब कुछ अचानक वैसा का वैसा वापस हो जाता है। महिला इसे थकावट मानकर नजरअंदाज करती है। यह छोटा सा शहर एक उटोपियन ड्रीमलैंड जैसा है, जहाँ लोग कभी पैसों के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनकी सभी खर्चें उनके पति की कंपनी उठाती हैं। यहाँ लोग एक आरामदायक दिनचर्या जीते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? कहानी अंत तक पाठकों को सस्पेंस में बनाए रखेगी, ताकि वे जान सकें कि आखिर यह सब क्या था। लेकिन फिर कुछ और अजीब हुआ। एक दिन जब वह किचन में थी, तो उसे पता चला कि जो शहर वह रहती है, वह असल में एक अजीब और रहस्यमयी जगह थी। इस जगह में लोग बिल्कुल भी पैसों की चिंता नहीं करते थे। यहाँ के पति अपनी पत्नियों के लिए हर चीज़ खरीदते थे और महिलाएं बस घर के काम करती थीं। यहाँ की दिनचर्या पूरी तरह से तय थी। पति हर दिन सुबह हावकारों में जाते थे और महिलाएं अपने पतियों को अलविदा करके दिन भर आराम करती थीं। उनका काम बस घर की सफाई करना और अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना होता था। महिला को यह जीवन बहुत आसान और सपने जैसा लगा। लेकिन फिर एक दिन एक अजनबी लड़की, जिसे लोग ब्लैक गर्ल कहते थे, शहर में आई। जब उसने इस लड़की को देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लोग कहते थे कि यह लड़की अपने बच्चे की मौत के कारण परेशान है, लेकिन महिला को लगता था कि मामला कुछ और है। महिला का नाम था छोटी ब्यूटी, और वह जब से इस शहर में आई थी, वह अपनी पुरानी यादें भूल चुकी थी। उसे यही याद था कि वह और उसका पति एक अच्छे जीवन जी रहे थे, लेकिन उसका पति क्या काम करता था, इसका कोई हिसाब नहीं था। वह दिन रात अपनी दिनचर्या में खोई रहती थी और इस छोटे से शहर में उसे कभी भी कोई सवाल नहीं सूझा था। फिर एक दिन महिला ने तय किया कि वह इस शहर के बारे में और अधिक जानने के लिए बाहर जाएगी। वह बस से छोटे जन के सिरे तक जाना चाहती थी, ताकि वह उस रहस्यमयी जगह को देख सके। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने आकाश में एक काले धुएं से भरी हुई विमान देखा। वह घबराकर ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोके, और विमान के गिरने से पहले उसे बचाने के लिए कहने लगी। ड्राइवर ने उसे जवाब दिया, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें मदद करनी चाहिए? यह सिर्फ एक दुर्घटना है। इस बात को सुनकर महिला को ठंडक का एहसास हुआ और उसने अकेले ही विमान के गिरने की जगह पर जाने का निर्णय लिया। वह किसी चेतावनी या डेंजर साइन की परवाह किए बिना उस जगह तक पहुंची, और उसने देखा कि वहां कोई विमान नहीं था, बल्कि एक गोलाकार इमारत थी। जब उसने इमारत को देखा, तो उसे याद आया कि उसका पति हमेशा इसी दिशा में जाता था, और उसे यह भी याद आया कि यह वही जगह थी जिसे उसके पति ने हमेशा निषिद्ध कहा था। हालांकि उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही वह इमारत के सामने पहुंची, उसने देखा कि वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। केवल एक बड़े शीशे से बने दरवाजे थे, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। महिला ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, अचानक अंदर से एक चमकदार लाल रोशनी उभरी, और फिर उसके बाद, जैसे वह किसी सपने में खो गई, अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। जब वह जागी, तो उसने पाया कि वह अपने घर में वापस आ गई है। उसका पति, जो हमेशा घर का काम नहीं करता था, आज खुद ही घर के काम करने लगा था। उसने अपनी पूरी घटना बताने की कोशिश की, लेकिन पति ने कहा, क्या यह सारी सुखमय जिंदगी तुम्हें थका नहीं देती? उसकी बातों से महिला को एहसास हुआ कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, और उसके लिए सब कुछ भ्रम की तरह लग रहा था। लेकिन फिर एक और अजीब घटना हुई। अगले दिन जब महिला ने देखा कि एक अमीर महिला किचन में खाना बना रही थी, तो उसने देखा कि वह सिर पर प्लास्टिक क्लिंग फिल्म लपेटे हुए थी। वह उसे लपेटते लपेटते इतनी ज्यादा लपेटने लगी कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो गई। महिला को लगा कि वह मरने वाली है, लेकिन तभी उसने जबरदस्ती अपनी सांस वापस ली।